बीजेपी ने समाजवादी पार्टी कैंप में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया और 1 एब्सेंट रहे। लेकिन एनडीए के खेमे में भी सेंधमारी हुई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक ने भी क्रॉस वोटिंग कर दिया। ओम प्रकाश जी, आप तो बहुत किलेबंदी कर रहे थे, फिर हो कैसे गया? मतलब आपके नीचे से जमीन खिसक गई? नहीं, देखिए, लड़ाई में हम उधर लगे थे, वो इधर लगे थे। दोनों की लड़ाई में तो फौज उधर भी मरती है, इधर भी मरती है। तो हमारा तो एक ही मरा, उधर तो 8 मर गया। पर इस बात का तो अंदेशा था ना कि आपके लोग ढुलमुल हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, ऐसा तो था नहीं? नहीं, ये तो 22 के चुनाव के समय से ही मैं जानता था कि जगदीश नारायण राय समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे सिंबल पर लड़ने आ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके, समाजवादी पार्टी की रसीद लेकर के समाजवादी पार्टी कार्यक्रमों में जाते हैं। आज तक उन्होंने हमारे एक भी कार्यक्रम में पार्टी के नहीं आए हैं, न बैठक में आए हैं, न सभा में गए, कहीं नहीं आते हैं। तो जब ऐसे डाउटफुल नेता थे आपके पास एमएलए, तो उनको लेके आप योगी जी के सामने भी परेड कराए, फिर दोबारा भी कराए, फिर ऐसे कैसे हो गया? कोशिश करने में क्या जाता है? चुनाव आयोग ने तो मुहर हमारा लगाया है, तो उस आधार पे हम कोशिश कर रहे थे। तो हम तो जान रहे थे कि मरेगा, तो हमने कहा तुम इधर मारोगे इधर मर रह के मरोगे, तो थोड़ा दाव लगा दिए जाओ उधर। तो जब आप योगी आदित्यनाथ के पास लेकर गए सभी विधायकों को, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने योगी जी से कहा कि हम वोट देंगे। कहा है, यही तो बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग इतने नंबर 1 के झूठे हैं, झूठ बोलने में माहिर, पिछड़ों को धोखा देने में, दलितों को धोखा देने में, मुसलमानों को धोखा देने में। मुसलमानों को इन्होंने क्या दिया? सिर्फ अब मैं दूसरी बात कहूंगा, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ डाउटफुल थे, मतलब समाजवादी पार्टी के नेता थे, आपके सिंबल पर चुनाव लड़े, यही? सही बात। ऐसे ही लोग आरएलडी में भी 3-3 थे, पर उधर तो क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ। जैन चौधरी का घर तो बचा रहा। नहीं, वो उनके जितने लोग हैं सब वो आरएलडी के प्रत्याशी हैं। जो लोग इनके प्रत्याशी दिए गए सब हार गए। नहीं, मदन भैया से लेके 2 मुस्लिम विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता। नहीं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ जो नेता आए हैं, जो जिनको दिया गया था, उनमें ये हम पहले से ही जानते हैं, और इन्होंने जो किया है हमको पहले से जानकारी थी। हमारा प्रयास था कि मुख्यमंत्री के हो सकता है दबाव में, मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं तो हो सकता है ये सुधर जाए, मोह भंग हो जाए। नहीं माने, चले गए। इससे क्या होने वाला है? इसके पीछे क्या वजह रही होगी? वो वजह अखिलेश यादव जी शुरू में, देखिए, जब उनको अहंकार हो गया कि हम 400 जीत रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया कि ये जीतेंगे तो सबको हम अपने में मिला लेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर जो लड़ाई लड़ेंगे हमारे साथ सरकार बनने पर, तो ये लड़ नहीं पाएंगे, अकेले रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये उनकी मंशा थी। और ऊपर वाले से संजोग से बिलारी की भाग से सिकहरवा टूट गया। मतलब लौट गया, सरकार नहीं बनल। फिर अखिलेश यादव के कैंप में जो भगदड़ हुई है, इतने लोग गए हैं, आप भी ऑपरेशन में लगे हुए थे, तो इतना ही फिगर था, ये से आगे के भी लोग थे? और लोग हैं, देखिए, ऐसे ऐसे लोग थे। लोग कह रहे थे, हमसे कई लोगों से बात हुई कि हमारा टिकट फाइनल करा दीजिए, हम ओपन खड़े हो जाएंगे। क्योंकि भैया वो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं किसी का टिकट फाइनल कराऊं। हाँ, आपको मिला सकता हूं, आप वहाँ बात कर लो। अगर बात आपकी बन जाती है तो ओके, नहीं बनती है तो छोड़ दो। हम ये करते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते। मतलब माना जाए जो अगले महीने विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इधर से उधर विधायक समाजवादी पार्टी के भाग सकते हैं? भाग सकते हैं। अब तो दरवाजा खुल गया ना, जो बंद था। पहले तो खिड़की से भागते थे, अब तो सीधे दरवाजे से निकल के आ रहे हैं, दरवाजा खुल गया है। तो आप इस काम में काहे लगे, खिड़की खोलने में, दरवाजा खोलने में? जब हमको हमारे पीछे पड़े हैं तो हम उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा कभी कुछ कहा नहीं? बिल्कुल कहा है। क्या नहीं कहा? अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं किया हमारे साथ? याद होगा आपको, मैंने जब आपने मुझे सवाल किया तो मैंने यही कहा था कि एक भी सीट नहीं देंगे, तब भी इनके साथ चुनाव तक रहूंगा। याद है ना? क्यों कहा था? अंदर सुलग रहा था। जो वो हमसे कह रहे थे, हम सब बर्दाश्त करते रहे। हमारी आदत है कि हम आपके साथ हैं तो कोई हमको ये न कहे कि ओम प्रकाश राजभर छोड़ के चले गए। उसके बाद भी चुनाव था, बाई इलेक्शन लड़े। उसके बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव आया, उन्होंने कहा कि आपकी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो हमने कहा लिख के चिट्ठी दो, तब मैं जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। तो लिखवा के उनसे चिट्ठी ले लिया। उन्होंने लिख के चिट्ठी दिया मुझे कि आज के बाद ओम प्रकाश राजभर आप स्वतंत्र हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर आप स्वतंत्र हो, कहीं जा सकते हो, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है।
जब उन्होंने तलाक दे दिया तब हमने कबूल कर लिया कि जाट। आप बीजेपी के साथ हैं और अखिलेश यादव के बारे में भी कहते हैं कि उनकी भी साठगांठ है। हाँ बिल्कुल साठगांठ है, सहयोग करते हैं। आप बताइए, गुलदस्ता लेके जेपी नड्डा के यहाँ काबर जात हुआ, कौन उनकी यहाँ शादी ब्याह परल हो, कौन तिलक बच्चा होता हो, गुलदस्ता लेके कहीं जात हुआ, का कारण है? शिष्टाचार भी अरे कुछ कौन चीज़ है। शिष्टाचार है? गुलदस्ता लेके जेपी नड्डा से मिले का, योगी जी से मिले का, और मोदी जी से मिले का, अमित शाह से मिले कि कौन शिष्टाचार है? ये शिष्टाचार नहीं है। ये शिष्टाचार सीबीआई में नाम है, सीबीआई जांच में खनन वाले मामले में अखिलेश जी का नाम है ना, क्यों बच रहे हैं? हमारा आपका नाम होता तो घिर्रा के जेल ही में कर देते। गोमती रिवर फ्रंट में नाम है कि नहीं लोगों का? मतलब गायत्री प्रजापति की पत्नी जो विधायक है वो गई तो भी जान बचाने के लिए बीजेपी हाँ, में जान बचाने के लिए। जिस तरह गायत्री प्रजापति अपना जान बचा रही हैं, उसी तरह अखिलेश जी अपना जान बचा रहे हैं। जेल न जाए के हो, न जेल जाइए न तो फिर निकलिए न। तो आप वही बोली बोल रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के लोग बोलते हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। कांग्रेस के पास नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोता है कहा था ना। तो मतलब दोनों बराबर हो गए फिर। तब का है, दोनों तो किए हैं, वो तो किए हैं। जैसे करनी वो सब भोग्य विधाता, नरक जात काहे पछताता। एक बात और पूछना चाहेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, गुड्डू जमाली शामिल हो रहे हैं, बलराम यादव को भी विधान परिषद भेज रहे हैं और गुड्डू जमाली को, यानी आजमगढ़ को सेफ किया जा रहा है। पिछली बार आप कह रहे थे कि आप थे तो इसलिए मामला बन गया, अब की बार आप नहीं हैं तो इस बार तो जब सेफ कर लिया तो निकल जाएंगे अखिलेश। गुड्डू जमाली से कहूंगा कि देखो सावधान रहना। पिछली बार बुला करके उनको तो जो फैसला करना था कर लिया। नहीं कर लिए हैं, तो फिर कह रहा हूं कि संभल के रहना। अखिलेश यादव जी के पेटे में दांत हो, समझ जाना भैया। गुड्डू जमाली जी, आप सांसद बनते बनते बच जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आजमगढ़ में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गया जब ये उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया, 2 को एमएलसी भेज लिया, जी एक आदमी की वजह से बाई इलेक्शन हारी थी समाजवादी पार्टी। अच्छा ये बताइए कि बलराम यादव के एमएलसी भेजले से कै वोट बढ़ जाई? कुछ वोट बढ़ी? गुड्डू जमालिया के भेज दें, कै वोट बढ़ी? बसपा को वोट मिल जाई काय न मिली? आवत हो चले मैदान में, ये खुदा जीता ही जवान। देखिए अखिलेश यादव जी का कारनामा जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के सीएम थे, इतना काम किया इन्होंने, इतना लोगों को उठा पटक किया कि बेचारे एमपी हो गए। एमपी बन के इतना काम किया, एमएलए हो गए। अब फिर इतना काम करेंगे, अब उनसे पूछिएगा कि अब कहाँ हो गए। अच्छा एक आखिरी सवाल ये था ओम प्रकाश जी कि थोड़ा सा धैर्य आपका जवाब नहीं दे रहा होगा। नहीं आप समझ गए होंगे। नहीं, वो हम समझ रहे हैं। देखिए जिसको लालच होती है उसका धैर्य जवाब देता है। हमको लालच नहीं है, हम वो गरीब कमजोर शोषित वंचित उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं। आप बिहार के रहने वाले हैं, आप बताइए बिहार देख रहे हैं कुछ गुनगुना रहा है, तो हमारा मकसद है कि हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं। भाई पीड़ा नहीं हो रही नहीं, है, हमको बहुत धैर्यवान है आप। नहीं, हमको पीड़ा नहीं है। हमको जब पीड़ा होती है तो अपार पीड़ा होती है। अभी अपार पीड़ा हो रही नहीं, है। वो समय ये नहीं है। हम चूंकि सबसे बड़ी बात है कि हम सब स्वाद चख चुके हैं, बचा नहीं कुछ है, कुछ नहीं बचा है। अब एक ही चीज लक्ष्य है कि गरीबों की सेवा, उनको जागृत करना, उनको अधिकार के प्रति तैयार करना। अखिलेश यादव की तरह पीडीए वाली बात कर रहे हैं। नहीं, वो पीडीए की बात वो करते हैं, लेकिन उनका एक दूसरा नारा है, लेकर नाम पीडीए का, हक लूटा पिछड़े दलित मुसलमान का। अभी राज्यसभा में ही ले लीजिए, 22% वोट मुसलमानों का। क्यों नहीं दिया राज्यसभा में टिकट? किस पिछड़े को टिकट दिया उन्होंने? दे रहे हैं अभी विधान परिषद। अरे कहाँ देंगे? आप आ जाएगा, देख लीजिएगा। आजम खां होते तो मुसलमान को राज्यसभा मिलता, आजम खां होते तो एमएलसी में भागीदारी मिलती। अब कोई जितने भी उनके पास लीडर हैं सब मुर्दा लीडर हैं, किसी की जबान नहीं खुलती है, सब लोडर हैं, मुर्दा हैं, सब लोडर बने हुए हैं। वो कहना चाहिए कि 20% हमारा वोट है, 9% आपका सीएम बनाओ। है हिम्मत बोलने की किसी मुसलमान एमएलए की? ये बोलेगा तो ओम प्रकाश राजभर, दूसरा नहीं बोल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी बात करने के लिए। तो ओम प्रकाश जी हैं अपने अंदाज में, इनके एक विधायक टूटे हैं, कहते हैं जो हुआ सो हो गया, जहाँ था वो चला गया।